हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं मोहसिन रावत। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है 2022-23 के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज है जहां पे हम आपको 20 पेपर सोल्व करवा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है 2020 वाला ये पेपर है। पार्ट 1 हमने आपको डिस्कस करवाया था जहां पे हमने आपको टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 51 से डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले बता दें कि यह पेपर जो है, जो लोअर पीसेस का पेपर है, ये परसों हमने आपको सोल्व करवाया था 3 से 4 दिन पहले। आप देख सकते हैं यूकेपीएससी, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे जाना, वहां पे मिल जाएगा आपको। और बाकी जितने भी पेपर हमने सोल्व करवाए हैं उसी जो वहां पे प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है और राइट आंसर आपको देखना है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि पेपर सरल था, टफ था। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जो पेपर का जो पैटर्न था, यूकेएसएससी, यूकेपीएससी आपको क्वेश्चन जो पूछते थे, कैसे क्वेश्चन पूछते थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी हुआ करती थी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कत्यूरी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। कुडुन की बात करें तो जो कालकुट क्षेत्र है, कालसी वाला क्षेत्र है, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। कत्यूरों की अस्कोट जोशीमठ। क्वेश्चन नंबर 52, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 52 और राइट आंसर आपको देखना है। देखिए, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। तो कहां पर की थी। देखिए, यह बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और राइट है आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी चिनसुरा। यह बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, डचों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, ये सभी आपके सामने रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर हार्टमैन था ना, कॉर्नेलियस डी हार्टमैन 1596 में केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। तो पहला डच नागरिक कौन था। यह था कॉर्नेलियस डी हार्टमैन। पूछा जाएगा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब होती है। 1602 में होती है। फिर देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला गवर्नर कौन था डच वाला। तो पीटर बोथ था। इन्होंने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम है वहां पर स्थापित की थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1610 में पुलिकट में और चिनसुरा आपको पूछा जाए बंगाल में तो 1653 में। बाकी दोस्तों यहां पर देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह बेदरा का युद्ध है जो 1759 में हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के, अंग्रेजों और यहां पे डचों के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर ये था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहां पे 53। देखिए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह। इसका बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न प्रताप शाह से बन सकते हैं सभी आपके सामने रखे हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, बार बार आपको रिवाइज भी करवाते हैं जिससे आप याद कर पाए। प्रताप शाह की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1877 में प्रताप नगर की इसने स्थापना की थी। कब की थी। 1877 में। फिर देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने वाला यही पंवार शासक था यहां पर टिहरी गढ़वाल में। तो 1877 में प्रताप नगर की स्थापना की थी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव डालने वाला शासक कौन था। प्रताप शाह था। यह प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। बाकी दोस्तों, गढ़वाल राज्य वंशावली जो कवि देवराज है जिन्होंने लिखी है, वो इसी के दरबार में थे। पूछा जाएगा कि गढ़वाल राज्य वंशावली किसकी रचना है। कवि देवराज की है। किसके दरबार में थे। प्रताप शाह के दरबार में थे। 1873 में देखिए, 1873 में यहां पर इन्होंने क्या किया था। 1873 में आप यहां पे देखोगे नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने यहां पर भू बंदोबस्त करवाया था। 73 में करवाया गया था। तो यहां पर यह है राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ और भी है कि 1883 में एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना करता है। खेड़ पाला बिशाह कुप्रथा का अंत यह करता है रानी गुलेरिया की सहायता से। और मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण यही करता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर यह था 53वां। अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 54वां और पूछा गया है,
वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो बताइए दोस्त, वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो यह जो रहता है ऑप्शन नंबर यहां पर बी मिलेगा, समताप मंडल में मिलेगा। यही राइट आंसर है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर ये एनसीईआरटी का रेफरेंस हमने लिया है और एनसीईआरटी के रेफरेंस के आधार पर आपके सामने रखे हैं। कुछ फैक्ट है, वैसे मालूम होंगे, फिर रिवाइज कर लीजिए। क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे वाला मंडल है, औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और सभी मौसमी जो घटनाएं होती है इसी मंडल में होती है। इसके बाद नंबर आता है समताप मंडल का। देखिए, पहले ओजोन फिर समताप मंडल, ये पूरा आ जाता है। समताप मंडल की बात करते हैं तो यहां पर जो टेम्परेचर होता है एक समान रहता है और इसलिए यहां पर हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति होती है। फिर यहां पर देखिए मध्य मंडल आता है और यहां पर आप देखोगे कि अंतरिक्ष में आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं ना, इस मंडल में आने के बाद जल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में यह होता है कि 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने पर अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो देखिए, अत्यधिक तीव्रता से तापमान किस मंडल में बढ़ता है? मध्य मंडल में बढ़ता है। मध्य मंडल के बाद जो वायुमंडल है वहां पर बढ़ता है और यहीं पर रेडियो संचार के जो उपकरण वगैरह होते हैं यहीं पर स्थापित किए जाते हैं और सबसे बाहर का वायुमंडल होता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 55वां और पूछा गया है अलगोजा बजाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 है और राइट आंसर देखिए अलगोजा बजाया जाता है। तो देखिए, एक राजस्थान का एक पारंपरिक ये वाद्य यंत्र है, उत्तराखंड का भी है। और अलगोजा की बात करें तो एक प्रकार की बांसुरी होती है जो मुंह से बजाई जाती है और यहां पर देखोगे यानी 2 मुंह वाली ये बांसुरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या मिलेगा? संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 11 जनवरी 1952। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की। यहीं पर जल्दी रिवाइज कर लीजिए। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को में स्थापना होती है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 193 टोटल इसके मेंबर है और एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में प्रमुख है। एक गलती जो स्टूडेंट कर देते हैं आते हुए भी वो यह है कि पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और स्टूडेंट्स न्यूयॉर्क में चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, स्थापना सैन फ्रांसिस्को में होती है। क्वेश्चन नंबर 57-58, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा कब किया गया था आधिकारिक तौर पर? तो देखिए, इन्हें आधिकारिक तौर पर जो सौंपा गया था, इसका कार्य कब सौंपा गया था? देखिए, इसकी व्याख्या देखेंगे लेकिन आंसर दीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर की बात करें जो यहां पर आप देखोगे जो बी है, यानी ये बिल्कुल सही है। और यहीं पर कार्य के बदले अनाज की बात करें तो 1977-78 यहां पर है। तो यहां पर दोस्तों ये था। और यहीं पर 1966 और 77 की बात करें तो यहां पे हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहां पर आप देखिए केदारनाथ धाम की बात करते हैं। केदारनाथ धाम से पहला प्रश्न यहां पर यह है कि कितनी हाइट पर है? 3584 हाइट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम मिलेगा। मंदिर की शैली कैसी है? कत्यूरी शैली है। कत्यूरी शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए दोस्तों, शायद जूम कर लेता हूं आपके लिए, शायद दिखे ना। तो देखिए, कत्यूरी शैली में मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में इसका और निर्माण, जैसे जो मूल रूप है वो कत्यूरी राजाओं के द्वारा दिया गया था। इसके निर्माण में बहुत से जो राजा हैं उन्होंने भी निर्माण दिया है। जैसे यहां पर आप देखोगे इनका नाम है कुमारपाल, गुजरात के राजा कुमारपाल। इन्होंने भी यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसका निर्माण में। इसके जीर्णोद्धार में अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। मंदिर के 3 भाग है, अंतराल, सभा मंडप और गर्भगृह। और जो यहां पर जो सभा मंडप है ये 4 स्तंभों पर आधारित है। बाकी दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यही थी। एक चीज से ध्यान रखिएगा कि यहां पर इसके नजदीक ही आपको प्रसिद्ध महाशिला मिलेगी, जिसे स्थानीय भाषा में भैरव झाप के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये है महाशिला। महाशिला किसके नजदीक है? ये मिलेगा आपको यहां पर केदारनाथ धाम के निकट। और ऐसा पूछा जाएगा कि दिव्य शिला, तो दिव्य शिला कहां पर है? ये आपको मिलता है यहां पर यमुनोत्री धाम के निकट। तो फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अब जरा यहां पर कुछ और फैक्ट देखिए मुख्य पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। यह प्रश्न पूछा जा चुका है अभी हाल ही के एग्जामों में। शीतकालीन पूजा ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में होती है, यह भी पूछा जा चुका है। अन्नकूट भतुज उत्सव यहां पे मनाया जाता है, यह भी पूछा जा चुका है। भैया दूज का समय में इसके कपाट बंद होते हैं, अभी हाल ही में देखा होगा आपने। भैया दूज के दिन इसके जो तिथि है, जो कपाट थे बंद किए गए थे।
केदारनाथ आपदा 16-17 जून 2013 में आई थी और निम्न को आधिकारिक जो सौंपा गया था, यह 11 मार्च 2014 को सौंपा गया था। तो यहां पर दोस्तों ये थे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। देखिए, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो राइट आंसर आपको चूज करना है और आप देखोगे राइट आंसर जो मिलेगा यानी ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहां पर ये मिलेगा, ये बी गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर सी 59 यहां पर सी। तो राइट आंसर श्रेणी ए में से बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में आप देखिएगा कि राज्य निर्माण के समय सर्वप्रथम औद्योगिक नीति 8 जुलाई 2001 को की गई थी। यहां पर आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे आप साफ देख पाए। तो देखिए यहां पर देखिए, राज्य निर्माण में जो सर्वप्रथम औद्योगिक नीति आई थी वो 8 जुलाई 2001 को आती थी। नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003 को आई है। एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो आयोग ने पूछा है ये 1 अप्रैल 2008 को आती है और इसमें 2 श्रेणियां बनती है। श्रेणी ए में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ा जाता है। श्रेणी बी में पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर को जोड़ा जाता है और इसके अलावा देहरादून को समस्त, हल्द्वानी को भी समस्त, केवल देहरादून के विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर, रायपुर को छोड़कर और नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर को छोड़कर। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बता देता हूं, यही प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी में भी पूछा गया है और वहां पर ऐसा पूछा गया है कि एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 के तहत कितनी श्रेणियां बनी थी? तो 2 श्रेणियां बनी थी, यह ध्यान रखिएगा। फिर 2015 में भी एक नीति आती है, वहां पर 4 श्रेणियां बंटती है। अगला क्वेश्चन है यहां पर 60 और इसका आंसर आपने देख लिया है कि लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर है। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर जरा फिर से जूम करते हैं और रिवाइज कीजिए। यहां पर देखिए रिवाइज कर लेते हैं, तो लेते हैं यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर ये रहा, रिवाइज करते हैं। देखिए, उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख में ही अभी हाल ही में नाइट स्काई सेंचुरी का निर्माण की बात की गई है। गलवान घाटी झड़प 15 जून 2020 को हुई थी और दुनिया का सबसे ऊंचा जो थिएटर है वो लद्दाख में लगाया गया था। यह प्रश्न पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 61 कि अलकनंदा एवं धौली गंगा का संगम स्थल है नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन सरल है और राइट आंसर आपको चूज करना है कि क्या इसका सही होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा ना, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी यानी विष्णु प्रयाग, इसका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सरल है लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। परसों की क्लास में हमने आपको जो नदी तंत्र करवाई थी तो वहां पे हमने देखा था अलकनंदा नदी की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा, जैसे धौली गंगा की बात करें तो यहां पर मलारी झेलम लाता परियोजना है। अलकनंदा नदी से संगम बनाती है विष्णु प्रयाग में, पहला प्रयाग है ऊपर से। और यहीं पर अगर आप देखोगे जो अलकनंदा नदी है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, वसुंधरा जलप्रपात जिसकी लंबाई 112 मीटर है। और यह जो धौली गंगा है ना, ये काफी ऊपर से आती है। एक्चुअली यहां पे जगह नहीं है दर्शाने के लिए, लेकिन ये काफी ऊपर से आती है और राइट आंसर खैर आपने यहां पे देख लिया है। तो काफी ऊपर से आती है और यहां पर देखिए जब ऊपर से आती है तो धौली गंगा मलारी से होते हुए आती है। और मलारी की बात करें तो मलारी में जो समाधान की खोज हुई थी 1956 में श्री प्रसाद डबराल जी के द्वारा, यह भी पूछा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 62 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 17। कैसे आए जरा बताइए कि यहां पर क्या ट्रिक लगी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इन्होंने ऐसा किया है कि 2+3 यानी 2+1 की बात करें तो यहां पर 3 आया है। फिर यहां पर देखोगे 3+1 यानी सॉरी 3+2, देखिए 1 2 3 ऐसे करते जुड़े जाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब फिर 5 यानी अगला वाला 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ोगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। फिर इस 8 को आप यहां पे लोगे और यहां पे 3 जोड़ा था तो यहां पे आप 4 जोड़ोगे तो यानी 12 आ जाएगा। फिर 12 अगला नंबर है यहां पर और 12 में आप 5 जोड़ोगे तो यहां पर आ जाएगा 17। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। फिर ऐसे आपको आगे बढ़ना है 17 और यहां पे 5 लास्ट में जोड़ा था तो यहां पे आप 6 जोड़ोगे तो 17 6 23 हो गया यानी 23। फिर 23 में अगर आप 7 जोड़ोगे 23+7 तो 30। तो ऐसे में दोस्तों इनका कर्म लगाया गया है, आपको ऐसे चलना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 63वां। राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर 63 का। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30, इसका बिल्कुल सही है और राइट आंसर आपको यही मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र आपको पूछा जाए तो 9 जनवरी 2001 में होता है और मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं, अध्यक्ष पी प्रकाश पंत बनते हैं, पी गलत हो गया है, प्रकाश पंत जी बनते हैं। बीजेपी के 23 सदस्य होते हैं, सपा के 3 होते हैं और कांग्रेस और बसपा की बात करें तो 2-2 सदस्य। यहां पर पहली जो विधानसभा है, जो अंतरिम विधानसभा है, वहां पर इनका चुनाव होता है, यानी वहां पर ये चुने जाते हैं, पहले से चुने होते हैं, इनके सदस्य यहां पे होते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि टोटल पहले 31 सदस्य थे जिसमें से 22 सदस्य यहां पे विधानसभा के थे
और बाकी जो यहाँ पर 9 सदस्य थे वो विधान परिषद के थे, और विधान परिषद में से जो 9 था इसमें से एक का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो इसलिए अंतिम रूप से 30 बचते हैं, यानी यहाँ पर 8 विधान परिषद के और 22 विधानसभा के। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब 64 है और पूछा गया है कि वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर से बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, कर्म वाला है और ये प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर मिलेगा आपको। तो देखिए एक चीज आपको बताता हूं, यहां पे आप देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पे मिलेगा, यानी एल मिलेगा। और यहां पर आप देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाता है बायां प्लस बायां तो नेगेटिव लेना, दायां प्लस दायां नेगेटिव लेना, यानी अगर सेम नंबर हो, सेम बातें हो तो हमेशा नेगेटिव में लेना, अगर अलग अलग हो तो उन्हें पॉजिटिव कर देना, जोड़ देना। तो यहां पर ध्यान रखिए कैसे करना है, देखिए आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे प्रश्न में पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, बायां यानी लेफ्ट हो गया है, तो बायां हो गया लेफ्ट, और दूसरा क्या पूछा है बाएं से, फिर दूसरा भी बायां पूछ दिया है, तो बायां बायां यानी सेम है, तो इस स्थिति में आप सीधा माइनस कर देना। तो 25 से आप 13 माइनस करोगे तो यहां पे 12 आ जाएगा, और अब जैसे ही यहां पर 12 आएगा तो इसके बाद दोस्तों आपको ये नंबर पता करना है कि 12 किसका नंबर होता है। तो वर्णमाला में जैसे ए बी सी डी डी ई एफ जी होता है ना, तो ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3, डी का मतलब 4, तो एल का मतलब यहां पे 12 होता है, तो इसलिए राइट आंसर ये हो गया है। अगर यहां पर जैसे बाएं से 25वें अक्षर के यहां पे दाया लिख लेता तब क्या होता, तब आपको देखिए अलग अलग मिल गया ना, बाया दाया, तब आपको प्लस करना था, तब आपको 25 प्लस 13 करना था, तो 25 प्लस अगर आप 13 करते तो ये कितने से ज्यादा होता, 26 से ज्यादा हो जाता, फिर ए बी सी डी में आप चले जाते, तो जो भी कर्म आता ये आप लिख लेते। क्वेश्चन नंबर 65 है, यहां पर देखिए कि उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 66 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। तो राइट आंसर दोस्तों बहुत सरल क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी ने लिखा है, और यहीं पर आप देखोगे कि जैसे यह है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे यही है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में करते हैं। द ड्यूटीज ऑफ जोरोस्ट्रियंस बुक यह इन्होंने लिखी है। 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, ग्राम्य क्या है। तो ग्राम्य क्या है जरा बताइए। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका डी है, जलागम संरक्षण सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण एवं आजीविका संवर्धन योजना इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है और 69वां है। तो देखिए यहां पे पूछा है कि कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर होगा, यानी होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओजोन होगा। और ओजोन से ध्यान रखिएगा, देखिए फिर जूम कर लेता हूं आपके लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा की, और यहां पर एक समिट होता है, प्रोटोकॉल होता है 16 सितंबर 1987 को, और जो प्रभावी होता है 89 से। और यहां पर आप देखोगे कि 16 सितंबर को जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ना, इसी के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2022 की अगर थीम पूछी जाए ओजोन दिवस की तो क्या है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्या है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 69 है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है। अनासक्ति आश्रम, तो देखिए अनासक्ति आश्रम आपको बागेश्वर में मिलेगा, और यहां पर आप देखिए परसों की क्लास में रिवाइज किया था, दोबारा से रिवाइज कीजिए। 18 सितंबर 1997 को यहां पर जिला बनाया जाता है। पश्चिम कोसी नदी, और यहां पर जो कोसी नदी है उसके पश्चिम में और गरुड़ नदी की बात करें इनके बीच में पिंगनाथ पहाड़ी में आपको ये मिलेगा। तो पिंगनाथ पहाड़ी कोशानी बागेश्वर में। 1929 में गांधी जी यहां पे आते हैं, 14 दिन रुकते हैं, और उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अनासक्ति आश्रम कोशानी में है, गांधी आश्रम यहीं पर है, इसी को कहते हैं। प्रसिद्ध ग्रियास टी यहां उत्पादन होती है। और सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो 20 मई 1900 की बात करें तो इनका यहां पे जन्म हुआ था कोशानी बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है यहां पे 70 और पूछा गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है, यहां पर जो 2020 में हुआ था, अब थोड़ा सा टफ हो चुका है आप आजकल का लेवल। तो 2020 में यानी अभी 2 साल पहले की बात है। तो राइट आंसर क्या मिलेगा, तो देखिए राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी है। अब यहां पर देखिए पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यहां पर जो मानव अधिकार की जो घोषणा की गई थी
कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं ऐसा भी पूछा गया है। तो टोटल 30 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? टोटल 30 अनुच्छेद है। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि जो भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब होता है? तो 12 अक्टूबर 1993 को होता है। क्वेश्चन नंबर 70 था। अगला है 71-72। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क और भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्ग में विभाजित किया है? तो क्वेश्चन नंबर अगर 72 की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यानी 3 वर्ग में बांटा गया है। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपको मिलेगा गंगोत्री, जो काफी बड़ा है। यहां पर अगर आप व्याख्या देखना चाहोगे तो देखिए दोस्तों, यहां पर है जैसे कार्बन नेशनल पार्क की बात करते हैं 1936 में स्थापना होती है। मालूम है दोस्तों, आप सभी को याद होंगे लेकिन रिवाइज कर लीजिए। 1936 में स्थापना होती है। 520 इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर स्क्वायर में। नैनीताल पौड़ी में यहां पर फैला हुआ है। ज्यादा जो क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है। 1973 में टाइगर रिजर्व पाटलिदोन इसके बीच के स्थान है। ढिकाला भी यहीं पर आपको मिलेगा। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की यहां पर शुरुआत की जाती है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क 1980 में स्थापना, 472 इसका क्षेत्रफल है। उत्तरकाशी में आपको मिलेगा। नंदा देवी 1982 में स्थापना, 624 किलोमीटर की स्थापना, 624 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और यूनेस्को के साइट में 1988 में स्थापना, 1988 में शामिल। चमोली में आपको मिलेगा। फूलों की घाटी 1982 में ही स्थापना। मार्केट लेक की यहां पे मृत्यु होती है। यूनेस्को में 14 जुलाई 2005 को शामिल किया जाता है। 87.5 इसका क्षेत्रफल है। ऐसी राजा जी का यह है और गंगोत्री का यह है। गंगोत्री का क्षेत्रफल 2390 किलोमीटर स्क्वायर है। पथिक सिंगल विंडो शुरुआत गंगोत्री नेशनल पार्क में, 1999 में स्थापना। तो देखिए दोस्तों, यह है काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे सरल है लेकिन याद करने जरूरी है अगर किसी को याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है। पूछा गया है कि 57 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय कैसे जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट अजय रावत सर के बुक का प्रश्न है। और सेम टू सेम हमने आपको अजय रावत सर की जब बुक पढ़ाई थी ना, वहां पर भी बताया था कि यहां पर आप देखोगे सेम टू सेम। देखो यही लिखा हमने कि 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकास करने का जो श्रेय जाता है हेनरी रेमजे को जाता है। सेम टू सेम वही प्रश्न है। बाकी दोस्तों, हेनरी रेमजे से संबंधित कुछ प्रश्न है, इन्हें जरूर देखिएगा। शेरवुड कॉलेज 1869 में ही ऑल सेंट स्कूल की स्थापना। स्टेनले 1877 में। ट्राई इंप्रूवमेंट फंड 1883 में। क्वेश्चन नंबर 74 है और पूछा गया है कि सैन्य मैत्री, देखिए सैन्य मैत्री युद्ध अभ्यास आपको देखना है। तो बताइए दोस्तों किसके बीच में यह होता है? तो देखिए सैन्य मैत्री है तो जापान के बीच में होगा, तो चीन यहां पे हट गया है। और यह देखना है कि किसके मध्य होता है। तो देखिए दोस्तों, यह वायुसेना के मध्य होता है। और यहां पर जरा आप देखिए, यह है देखिए भारत और जापान के बीच में। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके लिए जूम कर लेते हैं फिर से, यानी टोर्च चमका लेते हैं। जोशी जी जो है, ललित जोशी जी, वो बार बार कहते हैं। तो देखिए भारत और जापान की बात करते हैं तो धर्म गार्जियन थल सेना के बीच में होता है। सैन्य मैत्री की बात करें तो वायुसेना के बीच में होता है। और जीमेक्स की बात करें तो नौसेना के बीच में होता है। ये तो हो गए जापान के साथ। फिर देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि अमेरिका के साथ, तो टाइगर ट्रंप थल सेना के साथ, ब्रज प्रहार थल सेना के साथ, युद्ध अभ्यास थल सेना के साथ। और युद्ध अभ्यास दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ओली में जो यहां पर है ना, ओली जो हमारा क्षेत्र है जोशीमठ, वहां पर कराया जा रहा है। कोप इंडिया एक्सरसाइज एयरफोर्स के साथ। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस में देख लीजिए गरुड़ युद्ध अभ्यास फ्रांस के साथ, वरुण युद्ध अभ्यास फ्रांस के साथ, शक्ति युद्ध अभ्यास फ्रांस के साथ। तो गरुड़ होता है वायु के साथ, वरुण होता है नौसेना के साथ और शक्ति होता है थल सेना के साथ। तो आसानी से याद भी हो जाएगा, कुछ समझने की इतनी बड़ी नहीं है। गरुड़ आकाश में उड़ता है तो वायु हो गया है। वरुण यानी समुद्र, तो ये नौसेना हो गया है। और शक्ति की बात करें थल सेना के साथ। डेजर्ट नाइट भी काफी इंपॉर्टेंट है वायुसेना के साथ। इसमें जो राफेल नडाल कह रहा हूं, जो राफेल जो यहाँ पर वो है ना, हमारे जो जेट विमान है, इनका पहली बार प्रयोग किया गया था। बाकी कुछ है। इक्विवेरिएंट पूछा जाए तो भारत मालदीव है। डस्ट लीग पूछा जाए भारत उज्बेकिस्तान है। हैंड इन हैंड चीन के साथ है। नोमेडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया में है। और समुद्र शक्ति की बात करें तो भारत इंडोनेशिया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ युद्ध अभ्यास थे, इन्हें याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 75 है और राइट आंसर आपको देखना है। वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, यह जो कांड हुआ था यह हुआ था 30 मई 1930 को। यहां पर आप देख लीजिए कि 30 मई 1930 को रवाई कांड होता है। और यहां पे नेतृत्व हीरा सिंह, लाला राम प्रसाद बेसराम और दयाराम ने किया था। टिहरी दीवान उस समय चक्रधार जुआ था, जिसे जनरल डायर भी कहा जाता था। एसडीएम उस समय सुरेंद्र दत्त नोटियाल थे। थोकदार यहां पे ये था। और बाकी दोस्तों जो भी फैक्ट है यहां पे इन सभी को आपके सामने रखा है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं 76वां। यहां पे देखिए
PQRS कैरम खेल रहे हैं और PRSQ साझेदार है। SR के दाएं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 और सोल्व कीजिए इसे। तो सबसे पहले तो यहां पे देखिए कि PR और SQ साझेदार है, तो साझेदार हमेशा अपोजिट में बैठते हैं, तो P यहां पर होगा तो R यहां पे होगा, S यहां पर होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे, तो S यहां पे होगा तो Q यहां पर होगा। अब यहां पर एक कैरम बना देते हैं। देखिए ये बन गया है कैरम, तेरे को वैसे वाला जो आयत वाला कैरम है, स्क्वायर वाला नहीं है, आयत वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोला है कि SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। तो देखिए दोस्तों, SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो जो का प्रयोग यहां पर हमेशा ये बाद वाले के लिए होगा, यानी R के लिए होगा। तो R का जो मुख है वो पश्चिम की ओर होगा, तो R का मुख पश्चिम कब होगा, जब वो कहां पर बैठेगा, तो देखिए जब वो यहां पर इस साइड बैठेगा तब जाके इसका मुख यहां पर होगा, यानी पश्चिम दिशा की ओर होगा, तो इसका मतलब R यहां पे बैठा है। अब जब R यहां पे बैठा है तो SR के दाईं ओर बैठा है, तो S आपको यहां पर मिल गया है, यानी दाईं ओर मिल गया ना इसका। अब यहां पर देखिए Q किस दिशा में बैठा है, तो अब तो सिंपल है, जब हमें R मिल गया है तो R का अपोजिट P यहां पर बैठेगा, S का अपोजिट Q यहां पर बैठेगा। तो Q की दिशा किसकी ओर है, तो Q की दिशा यहां पर है, ऊपर की ओर है, यानी उत्तर दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था। 78 की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्ण प्रथम, इसका बिल्कुल सही है। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी जो घोषित किया गया था ये 4 नवंबर 2008 को किया गया था। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं एक बार गंगा नदी के बारे में एग्जाम दृष्टि से। देखिए गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को स्वच्छ संरक्षण की बात करें तो एक्शन प्लान जून 1985 में शुरू किया गया था। ऐसा पूछा जाएगा कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। नमामि गंगे परियोजना 2014 में आती है और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बात करें तो 2016 में। तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी से संबंधित प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 79 और 80, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन और कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है। तो देखिए दिल्ली तो काफी ऊपर आ गया है, तो दिल्ली तो नहीं आएगा। जोधपुर, कोलकाता, नागपुर। तो राइट आंसर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता। और वन विकास निगम की बात करें तो 1 अप्रैल 2001 को। तो क्वेश्चन नंबर 79 और 80 आपने देख लिया है। यहां पर बात करें तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, मित्र पर गमछा झाड़, कुछ ऐसी ट्रिक है ना इसकी, तो बताइएगा जरा कौन सी ट्रिक है। अब देखिए यहां पे देखेंगे, जैसे कि हमने यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर देखते हैं, कुछ यहां पर जो प्रमुख जो गठन हुए थे। देखिए संस्थाओं की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अगर आपको पूछा जाता है तो देखिए दोस्तों, शायद अब चंद्रशेखर भट्ट चेंज हो गए या नहीं हो गए, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, बताइएगा। वैसे करंट के अभी कुछ समय पहले 4-5 महीने पहले तो चंद्रशेखर भट्ट जी थे। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो 30 जुलाई 2001 को इसका गठन होता है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का, तो 27 मई 2003 को। कब? 27 मई 2003 को। अल्पसंख्यक आयोग 2003 में, 27 मई 2003 में, और सितंबर 2003 में कार्य करना शुरू करता है। देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही रखे हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल की बात करें तो मार्च 2001 में इसकी स्थापना देहरादून में होती है, लेकिन परमानेंट बेंच जो बनती है ये सितंबर 2004 में। तो ऑप्शन के अनुसार इसे करना है। राज्य योजना आयोग 21 मार्च 2001 को। राज्य महिला आयोग 2005 में गठित होता है। कुसुम कंडवाल वर्तमान में प्रमुख है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 13 मई 2013 को इसका आधिकारिक यानी मानवाधिकार आयोग का गठन। और जो विजेंद्र जैन है ये पहले जजेस होते हैं। और वर्तमान की बात करें तो विजय कुमार बिष्ट, तो यहां पर ये है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे 7 और 8 की बात करें, चिकित्सा बोर्ड की बात करें तो 6 अप्रैल 2015 को। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो 14 मार्च 2001 को। और अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार और सचिव की बात करें तो गिरधारी सिंह रावत। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है 82 का राइट आंसर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन हुआ था। नहीं, इसका आंसर आपने देखा नहीं, आपने यह देखा है कि जो आपदा प्रबंधन जो गठन किया गया है राज्य में, किस देश को अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। तो बताइए 81 का आंसर और 82 का आंसर। उत्तराखंड में एक नाली भूमि किसके बराबर होती है?
तो देखिए दोस्तों यहां पर ये होती है 16 नाली के 16 मुट्ठी के बराबर। और 82 की बात करें तो आपको मिलेगा 2005 में, 30 मई 2005 इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 83 और 84 कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। तो देखिए यह जो संचालन करता है यह करता है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। और आवर्ती आय चित्र के ज्ञान की बात करें तो अधिकतम होता है ये बहुलक का। तो देखिए दोस्तों ये तो फैक्ट वाला, इसे रट लीजिएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो देखिए 31 मार्च 1976 इसकी स्थापना मानी जाती है। थोड़ा विवादित है, या तो 30 मार्च 1976 होगा इसकी तिथि, 30 मार्च 1976 1976। और गढ़वाल, यहाँ पे गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड की बात करें तो ये होता है 31 मार्च 1976। तो देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 31 मार्च 1976 को होती है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो 30 मार्च 1976 को होती है, या फिर 31 मार्च 1976, थोड़ा विवादित है ये वाला। और बाकी दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल का गठन कब होता है, यहाँ पे गढ़वाल मंडल का गठन कब होता है, तो कुमाऊं मंडल की बात करें तो यहाँ पर ये होता है 1854 में। और गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल होता है 1969 में। तो यहाँ पर ये था। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 85 और 86 कि भारत का सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, पंडित नैन सिंह रावत जी को। यह बिल्कुल सही है। और इन्हीं पर एशिया की पीठ पर नामक एक पुस्तक लिखी है, और वह किसने लिखी है, शेखर पाठक जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 है, ग्लोबल आयुर्वेद समिट तीसरा संस्करण। तो देखिए दोस्तों ये होता है कोची में, ये बहुत पुराना हो गया है, हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो ये आपको मिलेगा गोस्थल। और यहीं पर राइट आंसर आप देखोगे, कुछ रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लीजिए। बालश्रुति या बालखिला नदी के तट पर ये आपको मिलने वाला है। 6ठी सदी के गणपति नाग की त्रिशूल, जो त्रिशूल लेख है यहाँ पर इसका है, यानी गोपेश्वर में आपको त्रिशूल लेख मिलता है गणपति नाग का। और यहीं पर 1191 में अशोक चल ने ताम्रलेख भी लिखा था। बाकी जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र आपको यहाँ पे मिलेगा, राजकीय विधि कॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा, गोस्थल या गोथरा इसका प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है और आंसर देखिए कि समांतर चतुर्भुज को पता कीजिए। देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज और आयत को एक ही तरीके से पता करते हैं, और ऐसे पता करते हैं कि इनका आप कर्म दे देते हैं 1 2 3 और कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप कर्म दीजिए, लागे रो में भी दीजिए और कॉलम में भी दीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करनी है। देखिए इन्हें जोड़ना है, पहले 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर ये हो गया है, और 2 और 1 3, यानी 3 ये हो गया है। और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 × 3 = 18। तो ऐसे में हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज निकालते हैं और आयत निकालते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेम अगर यहां पर अगर बात करें, जैसे ये हो गया ना, जैसे यहां पर ये हो गया है, यहां पर हमने कुछ नंबर दे दिए 1 2 3 4, कुछ ऐसे दे दिए, 4 वाला दे दिए। तो 1 2 3 4, यहीं पर आपको पूछा जाए समांतर चतुर्भुज निकालिए, आयत निकालिए, दोनों का सेम होता है। तो काउंट कीजिए, 2 और 1 3 और 3 6 6 4 10। तो 10 यानी यहां पर आ गया है 1 2 3 और 4, 4 3 7, 2 7 9 और 1 10, यानी 10 ही हो गया है। तो इधर भी 10 इधर भी 10, तो 10 × 10 बराबर हो गया 100। तो यहां पर आपको 100 आयत मिलेंगे, 100 समांतर चतुर्भुज मिलेंगे। ऐसे आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 89 और पूछा गया है कि सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स आपको कहां मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, ये आपको सेलाकुई में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे है 90 और पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत दिया था। तो ये इरफान हबीब ने दिया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 91 92 की उत्तराखंड में उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है। तो बुग्याल के नाम से जाना जाता है, यह तो सरल है। और ओपेक की बात करते हैं, ओपेक का मुख्यालय आपको कहां मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वियना में आपको मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे बात करें, देखिए ओपेक की बात करें तो सितंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। वियना में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है। 1965 से पहले इसका हेडक्वार्टर आपको यहां पे मिलेगा, बगदाद में मिलेगा। लेकिन अब यहां पर ये कहां पर है, वर्तमान में वियना में है। टोटल देश यहाँ पे 13 इसमें शामिल है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं। और जनवरी 2023 में कतर, यहां से जो कतर है वो बाहर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 93, लाल कुर्ती बाजार स्थित है। देखिए लाल कुर्ती किसकी है, रानी की है। तो रानीखेत आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं अल्मोड़ा की बात करें तो पटाल बाजार, लाला बाजार और चौक बाजार। बाकी हल्द्वानी की बात करें, रेलवे और कारखाना बाजार। रानीखेत में जरूरी खड़ी, तो रानी जरूरी है, खड़ी है। और यहीं पे बात करें, रुड़की की बात करें तो बीटीगंज बाजार आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94 राइट आंसर आपको देना है कि महात्मा गांधी द्वारा चला गया आंदोलन का सही कर्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है चंपारण आंदोलन, फिर आता है अहमदाबाद आंदोलन, और फिर यहां पर आता है खेड़ा और यहां पर असहयोग आंदोलन।
95 आपने देखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में होता है। हरगोविंद पंत जी यहाँ पे गढ़वाल से आते हैं, यानी उत्तराखंड से आते हैं। और यहीं पर बात करें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस में होता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। 1906 कलकत्ता में होता है, दादा भाई नेरोजी होते हैं, स्वराज शब्द पहली बार दिया जाता है। 1907 में सूरत में होता है, राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन में होता है। 1908 मद्रास में राज बिहारी घोष अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस के लिए एक संविधान चुना जाता है। और लाहौर का 1909 में होता है, मदन मोहन मालवीय जी इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 और 97, भारत में भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, भूमि सुधार आंदोलन की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये सभी होंगे, मध्यवर्तियों की समाप्ति करना, पट्टेदारी व्यवस्था समाप्त करना, सभी जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण करना, तो यही इसका सही आंसर है। 1916 किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो वन संबंधी अनुसंधान जो यहाँ पे बातें थी, इन समस्या को दूर करने के लिए राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। 98 है कि 24वें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए 2019 की बात की गई है और 19 में भारत की रैंक 11वीं थी। अगर आपको अब पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए, तो देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि 2000 यहां पे देखिए 2000 यहां पे 20 का पूछा जाए तो 10 है, 2021 में 10 है, और 2022 की बात करें दोस्तों तो यहां पर भी भारत की जो रैंक है वो 10 ही है। टॉप 1, 2, 3 इसमें कोई भी हासिल किसी ने नहीं किया है। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे ये टॉप पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने लगातार 3 साल हैट्रिक मारी है 10-10 नंबर की। तो 2021, 2020, 2022 नंबर 10 पे है, 10 पे है, 10 पे है। क्वेश्चन नंबर 99 कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम, तो यह दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर डी 4 अप्रैल 2016 को। क्वेश्चन नंबर 100 है और पूछा गया है कि कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं, उपयुक्त आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? तो देखिए पूछा गया है कि कोई तोता काला नहीं है, तो यहां पर हो गया तोता और यहां पर हो गया काला, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया तोता और ये हो गया है काला, तो देखिए इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। अब यहां पर बोला गया है कि सारे कौवे काले हैं, और जितने भी सारे कौवे हैं काले हैं, तो इसका मतलब सभी कौवे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो यानी कौवा इसके अंतर्गत आ गया है। अब यहां पर देखिए कि ऑप्शन बताए हैं कि कुछ कौवे तोते नहीं है, तो कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कौवा भी कोई भी कौवा तोता नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी जब सारे कौवे जब काले हैं और काला कोई भी तोता नहीं है, तो यही इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी कौवा तोता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये था, आप थोड़ा जल्दीबाजी में भी करवाए हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश तो थी कि आपको जल्दी से जल्दी करवाएं, डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश करेंगे दोस्तों हम आपको यहाँ पर कि जल्द से जल्द पहले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको एक तरीके से सोल्व करवा दे, और फिर जो और डाटा है वो आपको बाद में करवाएं। तो कोशिश करेंगे दोस्तों 25-26 तारीख तक जो 20 के 20 पेपर है ये आपको कंप्लीट करवा दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, धन्यवाद।